हेलो स्टूडेंट्स, आज हम थर्ड क्लास के हिंदी का लेसन फर्स्ट करेंगे भाषा। अब हम समझेंगे कि भाषा कहते किसे हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरों को प्रकट करते हैं, समझाते हैं, कुछ भी लिख सकते हो आप, हैं उसे भाषा कहते हैं। अब देखो, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरों को प्रकट करते हैं। अब मैं अपने विचार आपको प्रकट कर रही हूँ, समझा रही हूँ ब्लैक बोर्ड के ऊपर, तो ये क्या है? भाषा है। अब भाषा कहते किसे हैं वो हमने किया। अब इसके रूप करेंगे। भाषा कितने प्रकार की होती है? भाषा जो है कितने प्रकार की होती है? ओके, भाषा 3 प्रकार की होती है। होते हैं भाषा के 3 भेद होते हैं। आप भी मेरे साथ बोल बोल कर लर्न करेंगे और इसको लिखेंगे तो आपकी मिस्टेक कम होगी। भाषा के 3 भेद होते हैं। वो 3 भेद कौन से हैं वो देखेंगे हम। मौखिक भाषा, ठीक भाषा, सेकंड है लिखित भाषा, आगे हैं सांकेतिक भाषा। ओके, अब हम इनको एक्सप्लेन करेंगे कि मौखिक भाषा क्या होती है। मैं अपने विचार आपको बोलकर समझा रही हूँ, वो होती है मौखिक भाषा। मैं आपको बोलकर समझा रही हूँ तो उसको क्या कहेंगे? मौखिक भाषा। लिखित भाषा जो मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखकर समझाया है उसको क्या कहेंगे? लिखित भाषा। और सांकेतिक भाषा कौन सी होती है? ये वो भाषा होती है, कुछ जो होते हैं लोग बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो अपने जो विचार है संकेतों के माध्यम से समझाते हैं दूसरों को, तो उसको क्या कहेंगे? सांकेतिक भाषा कहेंगे। तो ये हमारी भाषा थी। इसके 3 रूप थे, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। आगे नेक्स्ट करेंगे हम मातृभाषा। ठीक है, मातृभाषा क्या होती है? ये हमारा फर्स्ट लेसन है। इसको आप मेरे साथ के साथ बोलकर लिखकर करेंगे लर्न। मातृभाषा, मातृभाषा कौन सी होती है? जब हम अपने विचार जिस परिवार में रहकर हम सीखते हैं ना जो भाषा, उसको मातृभाषा कहते हैं। हम अपने परिवार में रहकर जो भाषा सीखते हैं उसे मातृभाषा कहते हैं। भाषा कहते हैं। ओके, आगे नेक्स्ट है राष्ट्रभाषा। हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है? राष्ट्रभाषा वो होती है जो अपने देश में रहकर इंसान सीखता है, बोलता है, उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। जो भाषा हम अपने देश में रहकर सीखते हैं। ठीक है, राष्ट्रभाषा कौन सी होती है? जो भाषा हम देश में रहकर सीखते हैं। अधिकांश लोग देश में रहकर बोलते हैं, सीखते, देश में रहकर सीखते हैं और आपस में
आपस में बातचीत करने में जिस भाषा का, जो बातचीत करने में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा कहते हैं। अब देखो चीन में क्या बोली जाती है, चीनी भाषा बोली जाती है, रूस में रूसी भाषा बोली जाती है। तो वो क्या हो गई, उस देश की भाषा हो गई, वो उसी देश में रहकर वैसी भाषा का यूज करते हैं। जैसे हमारे देश की कौन सी भाषा है, हिंदी। देश की राष्ट्रभाषा कौन सी है, हिंदी है। ये तो आप सभी को पता ही होगा, ठीक है। अब हमारे देश में कितनी भाषाएं हैं, 22। हमारे देश में 22 भाषाएं हैं, ओके। और इनमें से मान्यता प्राप्त कितनी है, 18। भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। ये था हमारी राष्ट्रभाषा। आगे है राजभाषा। अब राजभाषा कहते किसे हैं, जिस देश में के लोग संपूर्ण कामकाज अपना सरकारी स्तर पर करते हैं उसे क्या कहते हैं, राजभाषा कहते हैं। जिस देश के लोग देश के अधिकांश लोग अपना सरकारी कामकाज होता है ना उनका सरकारी स्तर पर काज करते हैं। देश के अधिकांश लोग अपना सरकारी कामकाज जिस भाषा में करते हैं उसे राजभाषा कहते हैं। ओके। देश के अधिकांश लोग अपना सरकारी कामकाज जिस भाषा में करते हैं उसे राजभाषा कहते हैं। अब हमारी मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और राजभाषा ये हो गई है। ये आपको नोटबुक के अंदर करनी है, सुंदर सुंदर। अब है लिपि। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिपि। लिपि कहते किसे हैं, आगे है लिपि। ओके। इसमें है लिपि कहते किसे हैं, वह भाषा का शुद्ध रूप लिखने के लिए, भाषा लिखने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उसे लिपि कहते हैं। भाषा को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। अब अनेक देशों की अपनी अपनी लिपियां होती है, जैसे हमारी है हिंदी भाषा और संस्कृत भाषा की लिपि कौन सी है,
इन दोनों की सेम एक ही लिपि है, तो वो क्या है? देवनागरी। ये इसी में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में दोनों। ओके, आगे नेक्स्ट है उर्दू की कौन सी लिपि है? उर्दू भाषा की जो लिपि है वो कौन सी है? फारसी। उर्दू कौन सी भाषा में लिपि में लिखी जाती है? फारसी में लिखी जाती है। आगे नेक्स्ट है पंजाबी। पंजाबी भाषा किसी में लिखी, कौन सी लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी में। लिपि इसकी क्या है? गुरुमुखी लिपि। आगे नेक्स्ट है अंग्रेजी। अंग्रेजी भाषा जो है वो किस में लिखी जाती है? रोमन में। ABCD वो होती है ना, अंग्रेजी इसी में लिखते हैं ना, तो वो इसकी लिपि है रोमन में। ओके, ये थी हमारी लिपि। आगे नेक्स्ट है व्याकरण। अब व्याकरण किसे कहते हैं? ये चैप्टर भी हमारा क्या है? व्याकरण का ही है। ये व्याकरण हिंदी सेकंड है ना, व्याकरण तो है व्याकरण। यह है व्याकरण की। व्याकरण कहते किसे हैं? भाषा का वह साधन जिसको हम शुद्ध रूप में लिखते हैं। किसी भाषा को जब हम लिखते हैं उसका शुद्ध रूप का ज्ञान हम कराते हैं तो उसको व्याकरण कहते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है, वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराते हैं। व्याकरण क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराते हैं। अब हम इसके एग्जाम्पल करेंगे। जैसे आप इसको समझो कि ये शुद्ध रूप का ज्ञान हमें कैसे कराता है। अब जैसे है, उदाहरण के लिए है, दीपक ने पानी पी ली है। अब ये वाक्य आपको सही लग रहा है क्या? दीपक ने पानी पी ली है, तो ये अशुद्ध वाक्य है। ये क्या है? अशुद्ध वाक्य है। इसको हम शुद्ध रूप में लिखेंगे, वही हमारा व्याकरण होगा। ये क्या है? अशुद्ध वाक्य है। अब इसको हम शुद्ध रूप में लिखेंगे। दीपक ने पानी पी लिया है। ये देखो, दीपक ने पानी पी लिया है, तो ये क्या है? हमारा शुद्ध वाक्य है। अब हमें इसको पढ़ने के साथ हमें ये पता चलेगा कि कौन सा शुद्ध वाक्य है और कौन सा अशुद्ध है। तो ये क्या है? शुद्ध वाक्य है। आप जितना बोल बोल कर करेंगे ना, उतनी आपको अक्षरों की सही गलत की पहचान होगी। अब देखो, दीपक ने पानी पी ली है, ये शुद्ध वाक्य है। इसको शुद्ध रूप में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे कि दीपक ने पानी पी लिया है। ये हमारा शुद्ध रूप है और ये हमारी व्याकरण थी। इसका लास्ट टॉपिक है। अब इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी और आप मुझे बुक के अंदर करके नोटबुक चेक करवाएंगे। ओके।